साल 2014-15 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक था। यानी हमारा हिंदुस्तान हथियारों के लिए पूरी तरह से हथियार बेचने वाले दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन बीते 10 सालों में बड़ा करिश्मा हुआ है। सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश, सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देशों की टॉप लिस्ट में शामिल हो गया है। हथियार निर्यातकों की ग्लोबल लिस्ट में भारत नया वेपन लीडर बनकर उभरा है। इसीलिए आज देखिए, कीर्तिमान बनाता भारत ग्लोबल हथियार निर्यातक। by 7 for 2047. भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। क्या आपको देश की ये मजबूती खबर मिलती है? गर्व होता है कि नहीं होता है? पहले वाला भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार था, आज वो दुनिया के 25 सबसे बड़े हथियार बेचने वाले देशों की लिस्ट में है। दुनिया को भारत के तेजस की उड़ान पसंद आ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल पर दुनिया के कई देश आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। और पूरी तरह स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम का कवच आज दुनिया के कई देशों को उनके दुश्मनों से बचा रहा है। भारतीय डिफेंस कंपनियों के बनाए रडार सर्वश्रेष्ठ साबित हो रहे हैं। भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के बनाए सिम्युलेटर दुनिया के कई देशों को फाइटर जेट उड़ाना और आधुनिक हथियार चलाना सिखा रहे हैं। मेक इन भारत वाली मोहर लगे टैंक और बख्तरबंद दुनिया के 85 देशों में जमकर खरीदे जा रहे हैं। हथियारों से लेकर गोला बारूद तक के लिए विदेशों पर निर्भर रहने वाले देश में यह करिश्मा कैसे हुआ? सिर्फ एक वजह से। 21वीं सदी का नया भारत अब कोई मौका नहीं खोता।
21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बजट में सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में सेना के लिए 5.93 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था। पिछले साल के मुकाबले देखें तो ये करीब 3.4% ज्यादा है। कुल बजट के हिसाब से देखें तो सरकार ने सबसे ज्यादा हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है, जो कि तकरीबन 12.9% है। I present the budget for 24-25. बजट से पहले आए इकोनॉमिक सर्वे 2024 के आंकड़ों से पता चला कि भारत हथियारों के निर्यात मामले में रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में बताया है कि रक्षा उत्पाद बनाने वाली भारत की कम से कम 100 कंपनियां दुनिया के कम से कम 85 देशों में बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। बीते साल भारत की डिफेंस कंपनियों ने इन 85 देशों को ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट और तोपें बेची हैं। इन देशों में आर्मेनिया, फिलीपींस, इटली, मालदीव, श्रीलंका, यूएई, रूस, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजराइल, स्पेन और चिली शामिल हैं। रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है। और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं। भारत रक्षा निर्यात में कीर्तिमान बना रहा है और ये कोई छोटी घटना नहीं है। दुनिया के दिग्गज हथियार निर्माता इस कामयाबी के लिए भारत को हैरानी से देख रहे हैं, क्योंकि अब तक भारत इन देशों के लिए सबसे बड़ा बाजार होता था, जहां मुंह मांगी कीमत पर हथियार बेचकर ये देश भारत से बहुत सारी कमाई करते थे। लेकिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड और आत्मनिर्भरता की मोदी नीति ने वक्त बदल दिया है। दो 2015 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। लेकिन भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के बाद स्थिति तेजी से बदल गई। भारत ने नए नए डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए, डिफेंस फैक्ट्रियों को और आधुनिक बनाया गया, तो गोला बारूद से लेकर आधुनिक हथियार तक भारत में ही बनाए जाने लगे। साल 2016-17 में 74,054 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ, जो 2022-2023 में बढ़कर 1,08,684 करोड़ रुपए हो गया है। देश में स्वदेशी हथियार बनने लगे तो रक्षा निर्यात भी तेजी से बढ़ गया। आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश होने से लेकर सबसे बड़े रक्षा निर्यातक देशों में शामिल होने की सफलता इतनी बड़ी है कि इसका जिक्र देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते वक्त भी किया था। आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है।
फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रक्षा निर्माण, 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात और 70% रक्षा जरूरतों की स्वदेशी खरीद। ये कारनामा पिछले 10 साल के दौरान सेनाओं को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो रही निरंतर प्रक्रिया की वजह से हुआ है। आज दुनिया के कई देश स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मुंह मांगी कीमतें देकर खरीद रहे हैं। भारत के तेजस MK-1A फाइटर जेट्स की गर्जना और वाहवाही आज दुनिया के तकरीबन हर एयर शो में हो रही है। भारत के स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के सबसे नए वर्जन की शक्ति से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम दुनिया के सबसे आक्रामक और सटीक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम में शामिल है, इसलिए दुनिया इसकी मांग कर रही है। आर्मेनिया, फिलीपींस, ब्राजील, मिस्र और मिडिल ईस्ट के कई देश एक साथ 4 लक्ष्यों पर निशाना साधने में सक्षम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर रहे हैं। DRDO की बनाई 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली सबसे आधुनिक नई जनरेशन की रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल अपने टेस्ट लॉन्च से ही दुश्मनों के दिलों में खलबली मचा चुकी है। एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम MIRV टेक्नोलॉजी से लैस और 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल भारत की तेजी से बढ़ती स्वदेशी शक्ति का सबूत बन गई है। भारत के आधुनिक, अचूक, अकाट्य और स्वदेशी अस्त्र शस्त्र चीन और पाकिस्तान जैसे देश के दुश्मनों के दिलों में खौफ भर रहे हैं। भारत के आधुनिक स्वदेशी हथियारों की यह लिस्ट बहुत लंबी है। इनमें स्वदेशी सबमरीन स्मार्ट मिसाइल्स शामिल हैं। इसमें T-90 भीष्म टैंक का भारत में बना नया MK-3 मॉडल शामिल है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPA-TGM ने दुनिया को भारत की स्वदेशी शक्ति दिखाई है और भारत का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्रा दुनिया को बता रहा है कि यह आत्मनिर्भर हथियारों की शक्ति रखने वाला नया भारत है। आज भारत हथियार आयात करने वाले सबसे बड़े देश की पहचान पीछे छोड़कर हथियार निर्यातक देशों में टॉप लिस्ट में आ गया है। यह सब मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी का परिणाम है। मोदी ने रक्षा नीति में तेज फैसले करके एक नया कीर्तिमान तय किया है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में डिफेंस से जुड़े हथियारों और उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूरोप का सबसे बड़ा यूरोसैटरी 2024 डिफेंस शो हुआ। इस डिफेंस शो में अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और चीन की दिग्गज हथियार बनाने वाली कंपनियों के बनाए सबसे आधुनिक हथियारों की क्षमता का मुकाबला हुआ। यूरोसैटरी 2024 में भारत की डिफेंस कंपनियां भी पहुंची थी और यहां भारत में बने मजबूत, भरोसेमंद और सस्ते हथियारों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया।
भारत डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, रडार, आर्म्ड व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर, लाइट वेट टॉर्पीडो, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और नाइट विजन, मोनोकूलर एंड बाइनोकुलर भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा भारत हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, कोस्टल सर्विलांस रडार समेत सेना के काम आने वाले कई इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर कम से कम 6 देशों के साथ बातचीत चल रही है। अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया के साथ तेजस की डील अंतिम चरण में है। दुनिया के कई देश भारत के शानदार फाइटर जेट LAC तेजस को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहते हैं।